माँ भारती के नए साल के न्यूज़ एंड व्यूज शो में डॉक्टर कर्णवाल साहब आपका, सुरेंद्र कौल साहब आपका और संजय सक्सेना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर कर्णवाल साहब के डीएनए के बारे में परिचय दे दूं। सुरेंद्र कौल साहब पूछ रहे थे मुझसे, मैंने कहा कि डॉक्टर कर्णवाल साहब में रुड़की का डीएनए है सर। कौल साहब भी रुड़की के हैं और संजय सक्सेना साहब भी रुड़की के हैं, हम भी रुड़की के हैं। और डॉक्टर कौल साहब के पिताजी आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट थे, हम सबसे वरिष्ठ थे, तो खून वो ही है हम लोग सबका। वैसे तो हम लोग सनातनी पहले हैं और भारत देश हमारा है, और इसी के चिंतन मंथन में हम लोग लगे रहते हैं कि कितनी ईमानदारी से जो देश की जनता भ्रमित हो रही है वेस्टेड इंटरेस्ट वाले चैनलों के माध्यम से, उनको ट्रैक पे कैसे लाया जाए। तो सर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले वर्ष में हमने क्या पाया, कौन सी दो विशेष चीजें पाई, क्या दो विशेष उपलब्धि थी देश की, और 2025 में हम कौन सी दो विशेष उपलब्धि देखना चाहते हैं। सर, महाभारती चैनल ने एक सर्वे कराया था, मैं आपको उससे पहले बता दूं। उस सर्वे अनुसार तो 2024 का जो सबसे बड़ा सपना था राम मंदिर, पूरा हुआ सर। दूसरा ये था कि मोदी हैं तो मुमकिन है। रास्ता कठिन था, कठिन तो नहीं था, था तो सरल। मैं, इस देश की जनता तो कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी उल्टा पलटा संभव था। तो मोदी जी दोबारा स्थापित हो गए। इस वर्ष के लिए हमने सर जो सर्वे कराया था, वो ही कह वो भी यही कहता है कि मोदी जी 272 पार कर लें, ये सपना है, और स्ट्रेंथन हो, यही सपना है। और दूसरा ये है कि जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं देश में, वो स्मार्ट सिटी की अंदर की सड़कें भव्य हो जाए। अंदर की सड़कों पर जो मिट्टी है और कटिंग होती रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, हार्ड पेमेंट बढ़िया से सुंदर हो जाए, ये सपना है हमारे दर्शकों का। और मैं सबसे पहले सुरेंद्र कौल साहब से इस संबंध में जानना चाहता हूँ कि वो ये तो बताएं। और चूंकि वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं सर, वो गहरी नज़र रखते हैं गहरे राज्यों के बारे में भी सर, और सोरोस के बारे में भी, और डीप स्टेट के बारे में भी। तो ये जो यूएसए का जो हाईएस्ट ऑनर सोरोस जी को दिया गया है, जॉर्ज सोरोस जी को, ये क्या इंडिकेट करता है ट्रंप के आने से पहले और बाइडेन ने जाते जाते क्या सोचा, किसको धमकाना चाहते हैं। भारत देश तो धमके ऐसे धमकने वाला है नहीं सर। तो ओवर टू सुरेंद्र कौल साहब, आप 10 मिनट में अपनी इस बिंदुओं पर अपने विचार रखें, फिर मैं डॉक्टर संजय सक्सेना साहब से की तरफ मुखातिब होऊंगा सर। थैंक यू। भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और अपनी देश की जनता को, या जो भी हमारे जो दर्शक हैं, उनको थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो क्या कहते हैं प्यार भरा निमंत्रण आता है, उसमें हम मना तो कर ही नहीं सकते सिन्हा साहब को। सिन्हा साहब जो है वो बड़ी, उनकी पहुंच बहुत लंबी चौड़ी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये एक्सपर्ट्स को पकड़ के लाते हैं। और क्या कहते हैं, मेरे को भी कभी कभी शामिल कर लेते हैं। मैं तुच्छ इंसान जिसको कुछ पता नहीं, तो वैसे ही मेरे को ये अपना थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं भाई तुम भी थोड़ा सा आ जाओ। पुरानी दोस्ती है, आफ्टर ऑल हम एक ही बैच के हैं, 73 बैच के। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, जहां तक हमारी उपलब्धियों का सवाल है, तो उसकी तो कोई मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि 24 में क्या, जब से हमारे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने मतलब जिसे कहते हैं मिराकल का काम किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल मिराकल। 10-11 साल में उन्होंने जो परिवर्तन लाए हैं देश में,
और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरठ की जो हाईवे है, जो आपका और भी जो इतनी सारी, ये बॉम्बे की हाईवे है दिल्ली से, और ये जो ब्रिज बनाया है कश्मीर के लिए, रेलवे लाइन, ये वो, मतलब इतने सारे वहां पे नॉर्थ ईस्ट में वो सबसे बड़ा लंबा ब्रिज बनाया, पता नहीं 20-25 किलोमीटर का। तो ये सब, मतलब मैं अब कितनी उपलब्धियां गिनाऊंगा, मतलब लंबी, इतनी लंबी लिस्ट है कि इसकी कोई, जिसे कहते हैं, इट्स इनफाइनाइट। और वो भी ऐसे देश में करवाना, ऐसे देश में करवाना जहां की अपोजिशन जो है आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। चाहे आप करें तो भी मुसीबत, करें ना करें तो मुसीबत है ही है। तो हर चीज पे अपोजिशन। और सबसे बड़ी बात ये कि मोदी के जो हेटर्स हैं वो बहुत सारे, और यहाँ पे मैं साफ साफ कहूंगा, यहाँ पे जो है कई, क्या कहते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो तो बिल्कुल मोदी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ना वो उनके लिए वोट करते हैं, ना मोदी साहब के लिए, ना ही आपके, क्या कहते हैं, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं। और डिस्पाइट ऑल दोज, और उसके बाद इतनी सारी अपोजिशन घर में, डोमेस्टिक अपोजिशन होते हुए भी इंटरनेशनल प्रेशर कितना है। और जब मैं इंटरनेशनल प्रेशर की बात करता हूं तो साहब, इंटरनेशनल प्रेशर इतना जबरदस्त है कि जो डीप स्टेट जो है, जिसे आपने गहरी, क्या कहते हैं, गहरा देश, या जो भी आपने उसका नाम दिया है हिंदी में, उसने तो पूरे दुनिया में तहलका तो मचाया ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं छोटी छोटी बात एक दो बता दूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि मतलब ये डीप स्टेट जो है कितना नोटोरियस है, कितना निफेरियस है, कितना क्रिमिनल है। इनका जो है भाई साहब, इन्होंने 51, जब से ये फॉर्म हुई है, से अबाउट ए सेंचुरी बैक ये फॉर्म हुई थी, तब से इन्होंने 51 देश में तख्ता पलटा है, जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी। 51। टोटल दुनिया में जो देश हैं करीब 200 के आसपास, मेरे ख्याल 198 या कुछ हैं। तो समझ लो 25% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे हैव चेंज्ड द गवर्नमेंट्स which were democratically elected, and they have changed into the puppets. The recent one is Bangladesh, जो कि अभी हुआ है कुछ कुछ महीना पहले। तो ये जो काम इन्होंने किया, और उसका काम सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स को जो है किसी भी कॉस्ट पे, बाय हुक एंड क्रुक, नंबर 1 रहना है। उसमें दूसरे देशों की उन्नति होती है बाय द वे तो ठीक है, नहीं होती तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पूरे दुनिया का किसी का भी दोस्त नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तानियों को प्लीज, सबको जो है दिल में बैठा लेनी चाहिए। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नेवर बीन एनीबॉडीज फ्रेंड, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स नाउ, or anywhere near in the future. They will not be our friends. Now comes the nuances. जो अमेरिकन, जो वहां पे जो उनका जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है, जहां तक वहां के लोगों का सवाल है, जो रेगुलर जो लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं अमेरिकन, वेरी फ्रेंडली। आप किसी के साथ भी जाके बातचीत करना चालू कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और आप जो है उनके साथ हंसी ठट्टा करो, थोड़ा सा उसको टीज भी कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, और वो कभी बुरा नहीं मानेगा आपके साथ। तो लोग जो है वहां बड़े अच्छे हैं, लेकिन वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो, क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंटल जो सिस्टम है, वो जो है बहुत ही ज्यादा, जिसे क्या कहना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगा हुआ है, और उसमें डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है। अब डीप स्टेट जो है वो बेसिकली जो है, बहुत उसको लंबा नहीं मैं खींचूंगा, डीप स्टेट का मैं डेफिनेशन दे दूं, क्योंकि कई हमारे दर्शकों को शायद पता नहीं है, हमारे पैनलिस्ट को तो शायद पता होगा। लेकिन जो डीप स्टेट का एक, क्या कहना चाहिए, एक जो दायरा जो है, वो है बेसिकली बिग कॉरपोरेशंस। बिग कॉरपोरेशंस हैं,
उसमें कई जो है टॉप जो रिचेस्ट पीपल इन इन यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें जो है डेमोक्रेट्स, बेसिकली डेमोक्रेट्स जो है, जो भी प्रेसिडेंट हो या सेनेटर्स हो या जो भी है, वो सारे के सारे जो है डीप स्टेट के में से जुड़े हुए हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे छोटा चाहे मोटा चाहे पतला, वो सब के सब जो है इन्वॉल्व है इसमें। अब वहां पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन्स, उसमें भी जो पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स थे वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, डीप स्टेट में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जो है ट्रम्प आया है, जिसने की शो करी है कि ही हैज ए स्पाइन एंड ही डजंट वांट टू गेट कैरिड अवे विद द डीप स्टेट, और वो उनसे किनारा करना चाहता है। और वो जो है क्या कहते हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन जो है, जो बहुत सारे डेफिसिट्स हैं उनके, डोमेस्टिक एज वेल एज करंट अकाउंट डेफिसिट्स, उनको वो स्ट्रेटन करना चाहता है। तो ये सिचुएशन जो है, दिस इज जो जो 25 में अभी 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते के बाद जो है ट्रम्प साहब आएंगे, तो वो जो है ये अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, जिसमें कि डीप स्टेट को वो खत्म करना चाहते हैं। अब बाइडेन साहब ने जाते जाते एक सूत्री छोड़ दी, जॉर्ज सोरोस को अपना जो उनका सिविल जो सबसे बड़ा सम्मान है यूनाइटेड स्टेट्स का, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो सम्मान उन्होंने दे दिया। और दिया इसीलिए है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आप टाइमिंग भी देखिए, ये साजिश जो है इस तरह की है कि सब के सब जो हैं वो जॉर्ज सोरोस को गालियां देंगे कि इसको जो है देखो सम्मान मिल गया, जबकि, और उसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इंडियंस ही नहीं जो कि उसको हेट करते हैं, there are a lot of people in United States, in Europe, in other places also who hate George Soros। और उसका रीजन है बिकॉज वो भी, उसने बल्कि इंग्लैंड की कुछ कोई 1 दशक या 2 दशक पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को घुटने टिकवा दिए थे, बिकॉज उसने जो है स्पेकुलेट किया था पौंड पे, और पौंड को उसने ऐसे उथल पिथल किया ऊपर नीचे। वो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि उसकी वजह से यूके की इकोनॉमी जो है वो भाई साहब हिल गई थी। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिम। सो देन हाउ कम बाइडन bestowed upon him this highest civil honor from the United States? He did it because the timing, because ये सब के सब जो हैं डीप स्टेट के मेंबर्स हैं, और उन्होंने इसको ये दिलवा के सबसे पहले तो फिर से जॉर्ज सोरोस को मीडिया के सर्कुलेशन में ले आए। अब होगा क्या कि हिंदुस्तान में तो स्पेशली सबके सब जो है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, ये वो, सब में खूब गालियां देंगे जॉर्ज सोरोस और बाइडेन को। उससे क्या होगा कि अब जो है की आती है, मैं आपको जिसमें चाबी जो है वो ये है, होगा क्या कि जब आप ऐसे उसको क्रिटिसाइज करोगे और उसकी जो है वाट लगाओगे, एक रिएक्शन आएगा यूनाइटेड स्टेट्स से कि यार सारी दुनिया इसको गाली दे रही है, हिंदुस्तानी गाली दे रहे हैं, तो भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के लिए हेट्रेड बढ़ेगी लोगों में, ऑल्सो अमंग द पॉलिटिशियंस, कि भाई कुछ भी है, भाई आपका बेटा होता है, आप, मैं तीनों से पूछ रहा हूं, आप तीनों के बेटे हैं या बेटियां हैं, वो जाके कुछ भी जाके कहीं चोरी कराई वो, लेकिन जब उनके बचाने का टाइम आता हो तो आप बचाते हो उसको। तो सेम वे उसको जो है हिंदू पहले ही मतलब इसको इंडियंस के अगेंस्ट जो है ये प्रोपेगेंडा मचेगा कि देखो हिंदुस्तानी इतने पागल है, हम चाहे किसी को कुछ भी ऑनर दें, हु आर इंडियंस टू डिसाइड और क्रिटिसाइज। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह के से ये बहुत लंबी चौड़ी साजिश है, और टाइमिंग भी आप ये कि जस्ट जस्ट क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल एज पे, जबकि ट्रम्प जो है ओवरटेक करने वाला है प्रेसिडेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की, और उन्होंने जो है ये सूत्री छोड़ दी। तो भाई साहब मेरी जो है हाथ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट यही होगी,
उसको, जॉर्ज सोरोस को गालियां मत दें, बिकॉज उसको गालियां दोगे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इंडियंस के अगेंस्ट पहले ही वहां पे जो इसके ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं, जो रेड नेक्स हैं, वो लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान को गाली दे रहा है कि भैया ये यहाँ पे आके पैसा कमाते हैं और क्या कहते हैं हमारे को लूट रहे हैं। अरे लूट कहाँ से रहे हैं भैया, हम लोग हार्ड वर्किंग का रेस है, हम लोगों में दिमाग है, हम लोग टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, तो नेचुरली हम अपना अच्छा कमा फिरा रहे हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। तो आप उसमें क्यों हमको गालियां दे रहे हो? या वी आर एक्चुअली लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, एंड द अमेरिकन ड्रीम इज इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर इंटेलिजेंट, if you are meritocratic, then you have all the chance in the world to make it big. And that is why, needless to say, आपको सबको पता है कि 25 की 26 कंपनीज वहां पे जो सबके टॉप की हैं, सिर्फ एप्पल को छोड़ के बाकी सब जो 25-26 टॉप की कंपनीज हैं, दे आर ऑल हेडेड बाय इंडियंस। तो उसका कोई रीजन होगा ना, वैसे ही थोड़ी ना बिठा दिया उनको वहां पे किसी ने बेवकूफ ने। एंड टू पुट इट लास्ट में मैं ये ऐड करना चाहूंगा, माइक्रोसॉफ्ट, आपने सबने नाम सुना, सब यूज भी करते हो उसका सॉफ्टवेयर, सब कुछ है। हो सकता है कि ये स्टार्ट चाहे बिल गेट्स ने किया है। टुडे द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कितनी है? उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज $3.4 ट्रिलियन, which is very close to whole of India's GDP. और ये सब हुआ है पॉसिबल बिकॉज सत्य नडेला साहब, हमारे हिंदुस्तानी, जिन्होंने यहीं पे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग वगैरह करी थी, बेसिक एजुकेशन यहीं पे करी थी, सिर्फ उन्होंने बाद में जाके दूसरी वोकेशनल ट्रेनिंग्स वहां पे करी थी, एंड ही इज हेडिंग दैट कंपनी, एंड अंडर हिज ट्यूटलेज the company Microsoft is $3.4 trillion worth today. तो ये सब जो है, तो सम मैं यही कह रहा हूं कि भैया बी केयरफुल, डोंट क्रिटिसाइज जॉर्ज सोरोस टू मच। थोड़ा बहुत ठीक है, हवा में चलता है, लेकिन उसको मत करिए, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया देयर इज लॉट ऑफ रिपल्स गोइंग ऑन, वो कहीं सुनामी में ना बदल जाए। ये इन लोगों ने जान के किया है, ये डीप स्टेट का जो है बड़ा लंबा चौड़ा क्या कहते हैं एक षड्यंत्र है, और ये यहीं पे खत्म नहीं होगा। ये भाई साहब बाद में जब इंडिया और प्रोग्रेस करेगा, मोदी साहब इंडिया को और आगे ले जाएंगे, तो वहां पे फिर ये सैंक्शंस, वॉर, ये वो सब कुछ कराने में पूरी तरह से क्या कहते हैं एक तरह से क्या करना चाहिए, उसका षड्यंत्र भी रचेंगे। हम लोग सुनेंगे। ओवर टू डॉक्टर कलवाल साहब। थैंक यू। मिस्टर कॉल ने बेसिकली डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कर दिया है, तो अब मेरे पास बहुत कम पॉइंट्स बचते हैं। बस हाँ, इतना बोलना चाहते हैं कि यस, ये जॉर्ज सोरोस का जो मेन एजेंडा है, जो कि इसको असाइन किया गया है, ये है गवर्नमेंट्स जो भी हैं वर्ल्ड में, उनको ओवरथ्रो करने के लिए, रेजीम चेंज जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश का कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में भी आप देख रहे हैं कैसे सीरिया का हुआ है, वहां भी चेंज कर दिया गया है, और लेबनान का तो आप देख ही रहे हैं कि लेबनान भी एक तरह से खत्म हो रहा है, और टू स्टेट थ्योरी की बातें हो रही हैं, पर अब टू स्टेट टू नेशंस की थ्योरी भी अब इजराइल नहीं चाहता। तो अब जॉर्ज सोरोस जो है वो डीप स्टेट के वो राउंड टेबल का मेंबर है। अब अमेरिका की जो जैसे मिस्टर कॉल ने बताया था, एक्चुअली ये जो डीप स्टेट है, इसकी जो ओरिजिन है, इट वाज स्टार्टेड इन वे बैक इन 1770 के आसपास की, और तब से ये चल रहा है।
और उसमें भी अब जो भी काउंसिल है, 300 की काउंसिल है, वही इसको मेन थिंक टैंक है और वही एग्जीक्यूशन इसका करते हैं, जैसे कि नीचे राउंड टेबल में भी आता है। अगर आप देखेंगे कि बेसिकली जो है, अमेरिका इज द फ्रंट मैन, इज द फ्रंट मैन ऑफ द डीप स्टेट। तो वहां के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, दे ऑलवेज गेट सेलेक्टेड और इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर proximity to the deep state। पर इसके अलावा भी बहुत से और भी इंट्रिकेसीज हैं उसमें, जैसे कि वहाँ का जो डीप स्टेट है, उसके भी दो ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक प्रो डेमोक्रेट्स हैं, एक प्रो लिबरलिस्ट्स हैं। तो दोनों के वो आपस में वो चलते रहते हैं। तो इसको वो चेंज ऑर्डर है, वर्ल्ड जैसे कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे आना चाहते हैं। तो ओल्ड डीप स्टेट में जैसे बताया था कि बिल गेट्स है, ओबामा है, क्लिंटन हैं, ये सब ओल्ड स्टेट में है, आते हैं। अब जो न्यू ऑर्डर आ रहा है, उसमें बाकी जैसे ये है अपना एलॉन मस्क है, ये ऊपर है। तो ये थोड़ा सा चेंज तो आएंगे ही। और दूसरी चीज है कि यूएसए में बेसिकली जो स्टेट डिपार्टमेंट और एफबीआई, ये डीप स्टेट के ही पार्ट हैं। उनको कैमोफ्लेज किया गया है कि इनका नाम स्टेट डिपार्टमेंट रख दिया गया है, और एफबीआई भी बाय एंड लार्ज डीप स्टेट के अंडर में आती है। और सीआईए वो बिल्कुल इनसे अलग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे जो स्टेट डिपार्टमेंट है और सीआईए के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत रहते हैं। तो ये इनका काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। बट जहां तक जॉर्ज सोरोस का सवाल है, इसको जो डीप स्टेट से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भाई इंडिया में भी हमें एक कंप्लायबल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि कंप्लायंट हो, हमारे ही डिक्टाट्स पे चले। क्योंकि डीप स्टेट का बस एक ही मकसद है, उनको पैसा कमाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मींस फॉर दैट मैटर। जितने भी लोग हैं, लोग, पॉपुलेशन डजंट काउंट, मैन डजंट काउंट, ह्यूमन बीइंग्स डोंट काउंट। लाखों मर जाएं कोई बात नहीं, करोड़ों मर जाएं कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। मोदी जी जिस तरह से बिल्कुल ही डट के खड़े हुए हैं, एंड ही इज फाइटिंग विद द डीप स्टेट, उसको हम फाइट तो नहीं बोलेंगे, ये होता है निगोशिएशंस में होता है। निगोशिएशंस चलती हैं, एंड दैट निगोशिएशंस आर बेस्ड ऑन गिव एंड टेक पॉलिसी बेसिकली। तो जितने भी हमारे नेशन के लिए जो बेनिफिशियल हैं, वो हम उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ उसके बदले में हमें देना भी पड़ता है, थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। तो कमिंग बैक टू सोरस, सोरस को सोरस ने जो है पहले तो इसको कल्टीवेट किया, ये जो है अपना केजरीवाल को, उसके लिए उसने स्टेज किया, जैसा कि लोग सब जानते हैं कि उन्होंने पहले तो ये जो था, जो शुरू में इन्होंने वो किया था, जो कैंपेन शुरू हुआ था, नाम मैं एकदम से ऑफेंड भूल रहा हूँ उसका, और उसका जिसका पार्ट था ये केजरीवाल। तो इस तरह इंडिया से अगेंस्ट उसके, करप्शन। हाँ जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हाँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यस यस ऑफ कोर्स। सो जिस तरह से उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शुरुआत हुई थी, वहीं से ही ये सब कुछ डीप स्टेट का ही वो है। तो उसके बाद में जब देखा कि ये करप्शन में फंस गया है और इसको मोदी जी ने ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसकी स्ट्रेंथ काफी कम कर दी है, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में काफी कम कर दिया है। तो देन दे बेटेड द हेज द बेट ऑन राहुल गांधी। राहुल गांधी हैज फेल्ड मिजरेबली। उसी के साथ साथ उन्होंने, उन्हीं की वजह से ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है, मणिपुर के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये भी उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसको कि खुलेआम
सपोर्ट कर रहे हैं। उनका बेसिक एम है कि इंडिया में स्टेबिलिटी जो है ना खत्म की जाए, इंस्टेबिलिटी लाई जाए, और इंस्टेबिलिटी लाकर और एक रेजिम चेंज करने की कोशिश हो, एक जनरल डिससेटिस्फैक्शन, जनरल अपराइजिंग शुरू हो जाए, जिससे कि उनका एक कंप्लायंट यहाँ पर आ जाए। तो ये बेसिकली ये चलता रहेगा। जहां तक ट्रम्प की बात है, बेसिकली ट्रम्प का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। उसका जो स्लोगन था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यू नो हिज प्रोनाउंसमेंट कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सिर्फ अपने कंपनी, अपने कंट्री के हित में ही काम करे, चाहे उसको कितना भी लड़ाई करना पड़े डीप स्टेट से। और डीप स्टेट की जो पावर है बहुत है, तो हो सकता है कि वो इतना लड़ाई ना कर पाए। जैसा अभी बात कौल साहब ने की थी कि इसको एक वो मेडल ऑफ फ्रीडम और समथिंग ऐसे कुछ नाम से सोरोस को वो दिया है, वन ऑफ द ऑनर्स। दिस इज नथिंग बट टू पुट प्रेशर ऑन ट्रम्प, नंबर वन। नंबर टू, वो डीप स्टेट जो है, आउटगोइंग डीप स्टेट जिसको हम ओल्ड डीप स्टेट कहते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रम्प को इतना उलझा के रखा जाए जो कि उसका जो एक ही टेन्योर जो बचा है वो उसमें वो कुछ ना कर पाए, वो सिर्फ कंसेंट्रेट करे जो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, वो बड़े आराम से खत्म हो सकती थी, एक पीस एग्रीमेंट हो सकता था, सीज फायर हो सकता था, पर उन्होंने नहीं करने दिया उसको। वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीवेट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का भी यही हाल है। बाकी जो है ये उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते, जिससे कि ये ट्रम्प कुछ कर पाए। जहां तक इंडिया और ट्रम्प का सवाल है, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प इज आफ्टर ऑल अ बिजनेसमैन, एंड एज अ बिजनेसमैन विद एन आइडियोलॉजी ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे हर कंट्री होता है वो अपने ही हितों के बारे में सोचता है, ठीक इसी तरीके से ट्रम्प को भी पूरा हक है अपना अपने कंट्री का बेनिफिट्स को ध्यान में रखने के लिए। अब देखते हैं जब ट्रम्प टेक ओवर करेगा तो उसके एफर्ट्स कितना रंग लाते हैं, कितना वो डीप स्टेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है या उनके साथ में बार्गेन कर सकता है। दैट इज फॉर अस टू सी इन फ्यूचर। नाउ ओवर टू सक्सेना साहब। इन आप हमारे दो दो प्रमुख वक्ता थे, उनके कंटेंट्स को आप समअप करें और अपने कंटेंट्स को आगे रखें सर। ओवर टू सक्सेना साहब। नमस्कार सबको। मैं जो डीप स्टेट है थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद जो मुझे खतरा दिखाई पड़ रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। और मैं आपसे ये आशा करूंगा कि हमारे इस खतरे के बारे में आप लोग अपनी राय दें कि क्या हो सकता है। देखिए, एक मूवी आई थी टाइटैनिक। जहां तक मुझे जानकारी है कि जब वो शिप डूबा डूबा था, तो उसमें भी डीप स्टेट का ही हाथ था। और उसमें जो लोग थे उस समय, वो यूएसए के बहुत पावरफुल लोग थे। और उसके बाद से डीप स्टेट जो है बहुत मजबूत हो गया। बहुत सारी कंपनियां बनी थी जिनका पैसा इधर से उधर हुआ है। बेसिकली डीप स्टेट है क्या? अमेरिकन एजेंसी, जिसमें सीआई भी हो सकती है, एफबीआई है, और प्लस फार्मा लॉबी, प्लस ऑयल लॉबी, प्लस डिफेंस लॉबी, और प्लस इकोनॉमिक लॉबी। ये मेजर चार पार्ट हैं जिनकी कोशिश ये रहती है कि पूरे वर्ल्ड पे हमारा कंट्रोल रहे किसी भी तरीके से, चाहे सरकार पपेट हो या सरकार को हम गिराकर अपना कोई आदमी बैठा दें।
अब अभी कुछ दिनों से जो डीप स्टेट पे चर्चा होने लगी है, तो कम से कम जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जानकारी मिलने लगी है। लेकिन क्या जो डीप स्टेट के एजेंट हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, हम उस पर कभी चर्चा करेंगे? ट्रंप आ गए हैं तो उनके लिए तो नारा पहले है कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। जब ट्रंप जो हैं, जो एक संसार का सबसे पावरफुल कंट्री है, वो अपने कंट्री में डीप स्टेट के जो लोग बैठे हैं उन पर उनको उनको छेड़ने में एक बार हिचक रहे होंगे, या उनके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की जा रही होगी। तो हमारी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसने 10 साल में, कभी आप ये सोचिएगा कि जिसको आज हम लोग कहते हैं कि बहुत सी जगह वो सीएम बना हुआ है, बहुत सी जगह कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनके जजमेंट में दिखाई पड़ा कि वो किसी ना किसी से प्रभावित हैं। मणिपुर में भी कांड हुआ है, और आपके जो साउथर्न स्टेट्स हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो मीडिया के माध्यम से दबा दी गई है। कभी हम उस पर चर्चा करेंगे? या जो लोग उसको प्रोपगेट कर रहे हैं उन पर कभी कोई कार्रवाई हुई? मेरे ख्याल से नहीं हुई। एजेंसियां छापा डालती हैं और उसके बाद वो लोग कोर्ट से बहुत ही आसानी से जमानत लेके चले आते हैं। और जहां तक मुझे याद है कि जो इस समय हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के एक जो बड़े नेता थे उनको ट्रैप किया था, जो राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ इन्वॉल्व थे, और लेकिन उनको मोदी सरकार ने पद्म प्राइज से सम्मानित किया है। अब मुझे मुझे जो खतरा दिखाई पड़ता है कि आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी को विश्व स्तर पर एक बड़ा नेता बना दिया गया है पूरी वर्ल्ड की मीडिया ने। ठीक इसी प्रकार जब कोल्ड वार चल रहा था, उस समय अमेरिका और रशिया दो लोग थे, और रशियन प्रेसिडेंट हुआ करते थे गोर्बाचोव। उनकी एक पॉलिसी थी जिसको जिसको मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको बर्ड मीडिया ने एक नाम दिया था, इसको कहते थे ओपन पॉलिसी, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और पेट्रोइका। उस समय थोड़े दिनों बाद उनके उनकी कुर्सी खींच ली गई और रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जरा आप घटनाएं देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कुछ स्टेट जो है बिल्कुल टर्मोइल की स्थिति में है। साउथ में कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को इस देश का पार्ट मानने से मना कर देते हैं पब्लिक प्लेट। जो हमारे सेंट्रल स्टेट हैं, दिल्ली जैसा राज्य, जिसके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बारे में कुछ भी कहना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एजेंसियों के पास सारे डेटा हैं। और वो व्यक्ति दिल्ली में 10 सालों से चीफ मिनिस्टर रहा है। तो जब हम अपने देश के अंदर बैठे हुए जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खुलकर उनके साथ खड़े हुए, हमने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की है तो कुछ दिनों जेल में रह के आए, फिर उनको पद्म प्राइज दिया गया और वो किसी सम्मानित किसी सरकार के सदस्य हो गए। क्या मतलब मेरा ये डर है, मैं कह नहीं सकता कि मैं नहीं चाहता कभी मेरा ये डर जो है सही सिद्ध हो, कि कहीं हम जो बर्ड मीडिया है उसने मोदी को गोर्बाचोव वाली स्टाइल में तो नहीं खड़ा कर दिया है कि एक विश्व का नेता बना दिया है और हम एक विघटन की ओर जा रहे हैं। ये मेरा डर है, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी शक्तियां हर जगह बैठी हुई हैं और उनको क्रश नहीं किया गया है, तो क्या हम एक राज्य के रूप में रह पाएंगे? जबकि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो मोदी को किसी ना किसी तरीके से हटाना चाहती है, और मोदी जी ने 10 साल उनका विश्वास जीतने में लगा दिया। एक पार्टी ऐसी है जिसके जिसके नेताओं के विरुद्ध बहुत साक्ष्य हैं, लेकिन 10 साल से वो ज़्यादा कोर्ट के बेल पर हैं। हाई कोर्ट में, चुनाव आयोग में उनकी नागरिकता के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, लेकिन 10 साल से सरकार सोती रही है।
अब जब सरकार को लगा खतरा हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि मेजोरिटी से दूर हो गए हैं, तब वो कुछ करने की सोच रहे हैं। तो मुझे खतरा बाहर से बिल्कुल नहीं है, मुझे खतरा अंदर से बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। और उस पर जब तक क्रश करने वाली पॉलिसी नहीं उपयोग में लाएंगे तो खतरा वो बना रहेगा। अगर मैंने बहुत इलेक्शन कराए हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल होके अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो धरातल पर लोग हैं जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, कभी जरा उनसे बात करिए, तब वो एहसास कराते हैं कि उनके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है मोदी जी के विरुद्ध, कितनी घृणा भरी हुई है समाज के कुछ व्यक्ति विशेष के विरुद्ध। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कुछ नीले पीले कलर के लोग तैयार हैं कि हमने उनको इतना बड़ा महिमा मंडित कर दिया है कि हम, जो हमारी ब्रेन ड्रेन हुई है, जो इस देश में व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, उस देश में हम कैसे सुधार करेंगे, उस पर हम 10 सालों में बिल्कुल असफल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, अपना अनुभव है, मैंने महसूस किया है। आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही हैं बाहर से, लेकिन अंदर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए।